वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट। भी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो आइए, जो साइंस की सीरीज चलती है टॉपिक वाइज पेपर की, पहले टॉपिक होती है, उनके बाद ऑब्जेक्टिव होती है। तो टॉपिक में हम सारे इम्पोर्टेंट एक ही टॉपिक से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारे कवर करते हैं। ये एसपीडी से लिया गया पेपर है। आप देख सकते हैं एसपीडी में, आपको बुक हो तो वहाँ से आप यहाँ रीड कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। आज की छठी क्लास होगी, छठी टॉपिक होगी। इनके तीन क्लास आएंगे, दो होंगे सब्जेक्टिव के, एक ऑब्जेक्टिव के। पहले सब्जेक्टिव आप कीजिएगा, फिर ऑब्जेक्टिव। ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे गवर्नमेंट की कोई भी एग्जाम आ रही है जिसमें साइंस पूछा जा रहा है तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और रेलवे के जो एग्ज़ाम आएगी एलपी टेक्नीशियन और अन्य भी कोई भी एग्ज़ाम, तो उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आइए आज का पहला देख लेते हैं, टॉपिक से रिलेटेड पहला क्वेश्चन। तो देखिए, आज का टॉपिक है रासायनिक पदार्थों के नाम, व्यापारिक नाम तथा रासायनिक सूत्र। तो आप जानते होंगे केमिस्ट्री के ये टॉपिक है और यहाँ से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो केमिस्ट्री के ये टॉपिक से यहाँ से काफ़ी सभी एग्जामों में यहाँ से रहते ही क्वेश्चन है। तो आइए, इन्हें मिस मत कीजिएगा और अच्छे से इसे याद कीजिएगा। एक बार में ये याद नहीं रहेंगे, आपको ऐसे टिक कर लेना या कहीं लिख के इसे याद करना है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला है साधारण नमक। साधारण नमक क्या होता है? NaCl। NaCl को साधारण नमक कहते हैं, इसी को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। तो याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl साधारण नमक। इसके बाद है इप्सम लवण। आपको डायरेक्ट दिया जाएगा इप्सम लवण का सूत्र क्या होता है, ये आपसे नहीं पूछा जाता है। आजकल जो एग्जाम में देखने को मिलता है ऐसे पूछा जाएगा कि इप्सम लवण का सूत्र क्या होता है। तो याद रखिए, इप्सम बोले तो मैग्नीशियम सल्फेट। याद रखिएगा, मैग्नीशियम सल्फेट इसका होता है MgSO4 इंटू 7H2O। 7H2O इसमें लगी हुई रहती है। इसमें क्या होते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट इसे कहा जाता है और इसका व्यापारिक नाम क्या है? इप्सम लवण होता है। उसी तरह है चिली साल्ट फीटर। तो चिली साल्ट फीटर का सूत्र क्या होता है? NaNO3। NaNO3 चिली साल्ट फीटर का सूत्र होता है NaNO3। इसी को सोडियम नाइट्रेट कहा जाता है। सोडियम नाइट्रेट किसे कहते हैं? तो NaNO3, जैसे हम व्यापारिक नाम चिली साल्ट पीटर भी है। चिली साल्ट पीटर बोले तो NaNO3। सुहा बोरेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिला था। एनटीपीसी में मुझे ये क्वेश्चन हुआ ऐसे ही पूछा गया था कि सुहागा का सूत्र क्या होता है, और क्वेश्चन में बोरेक्स भी दिया गया था। तो आइए इसका सूत्र देखते हैं। और उस सूत्र में काफ़ी था, मिलता हुआ जुलता, जैसे 7H2O था, 10H2O था, 0H2O था, इस तरह का था। तो देखिए Na2B4O7 10H2O, हमेशा याद रखिएगा 10H2O होता है, Na2B4O7 होता है। ये क्या है? बोरेक्स है, इसी को सुहागा भी कहा जाता है। आगे है खाने का सोडा। खाने का सोडा यानी कि जो हम लोग खाते हैं, मतलब यूज किया जाता है खाने में, तो उसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इससे NaHCO3 ये फॉर्मूला हो गया। और ये देखिए, याद रखिएगा इसमें H होता है बीच में, NaHCO3। H होगा तो बाय, H मतलब बाय मतलब खाने वाला, H मतलब बाय या खाने वाला, इस तरह याद रखिएगा H होता है। इसी तरह धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा जो होता है उसे सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। और सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? Na2CO3। इसमें H नहीं होता है, इस तरह याद रखिएगा। खाने का सोडा में H होता है, तो ये होता है NaHCO3। और धोने का सोडा में H नहीं होता है, Na2CO3, इसमें 10H2O होते हैं। देखिए आगे का क्वेश्चन है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या है? तो कास्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। NaOH काफ़ी बार पूछा गया है, NaOH का नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा, ऐसे इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तूतिया, तूतिया या नीला कशिश, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है नीला कशिश का सूत्र क्या होता है? तो इसका हो जाता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में कितने होते हैं? 5H2O होते हैं। इसमें आप सिर्फ कॉपर सल्फेट याद रखिएगा, 5H2O नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा। तो आपको ये याद रखना है कि नीला कशिश क्या होता है? कॉपर सल्फेट, CuSO4 एवं 5H2O होता है।
आगे है उजला थोथा, सफेद कशिश, उजला मतलब सफेद, सफेद कशिश या उजला थोथा दिया जाएगा। पूछा जाएगा उजला थोथा का नाम क्या होता है, उजला पूछेगा तो जिंक सल्फेट। तो जिंक आप लोग देखेंगे व्हाइट व्हाइट होता है, तो इस तरह याद रखिएगा, जिंक सल्फेट होता है वो व्हाइट, उसी तरह कॉपर होता है क्या, नीला। और फेरस कितना होता है, कैसा होता है, हरा। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला सवाल रहता है। तीनों ऑप्शन में रहेगा, आपको यही तीनों ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और पूछ लिया जाएगा उजला थोथा का सूत्र क्या होता है। तो देखिए उजला थोथा होगा, जिसे सफ़ेद कशिश भी कहते हैं, ZnSO4 एवं 7H2O होता है। ZnSO4 7H2O होता है इसका सूत्र। वहीं देखिए हरा कशिश, हरा कशिश का बात कर लें तो फेरस सल्फेट, हरा मतलब फेरस, फेरस का FeSO4 7H2, इसमें भी 7H2 होता है और FeSO4। तो याद रखिएगा फेरस सल्फेट किस कैसा होता है, हरा, कॉपर नीला, जिंक व्हाइट, इस तरह याद रखिएगा। ठीक, आगे है संगमरमर। संगमरमर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसका याद रखिएगा खड़िया से, क्योंकि संगमरमर सबको याद है CaCO3 याद हो, ये कैल्शियम कार्बोनेट है इसका रासायनिक नाम, लेकिन खड़िया पूछ लिया जाएगा आपको तो खड़िया का सूत्र CaCO3 होता है। काली चूना, काली चूना यानी इसी को चूना पत्थर भी कहा जाता है। तो CaO क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड। इसी तरह दिया जाएगा आपको काली चूना, काली चूना का सूत्र क्या होता है, CaO, और इसी को बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। आगे है भखरा चूना, भखरा चूना का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल 2, याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रा में जिसमें पानी, हाइड्रा में क्या मतलब पानी देंगे तो वो क्या होगा, भखर जाएगा, इस तरह याद रखिएगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, भखरा चूना। चूना पत्थर CaO, कैल्शियम ऑक्साइड रहेगा तो चूना पत्थर, वहीं भखरा चूना हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे हम हाइड्रोजन मतलब जल डालेंगे तो वो भखर जाएगा। सिंदूर, सिंदूर क्या है, इसी को भखरा भी कहा जाता है। भखरा चूना अलग है, लेकिन भखरा पूछ दे तो इसी को सिंदूर। सिंदूर का सूत्र याद रखिएगा HgS होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड क्या होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड, किसका सूत्र है, सिंदूर का। इसी को क्या कहा जाता है, भखरा भी कहा जाता है। सोडा काफी इंपॉर्टेंट है, सोडा पूछा जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट सोडा KNO3 क्या है, सोडा, सोडा का सूत्र क्या होता है, KNO3। इसी को क्या कहते हैं हम, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट को सोडा कहा जाता है। आगे है सोडा का अम्ल, सोडे का अम्ल क्या है, HNO3। सोडे का अम्ल पूछे तो नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसी को सोडे का अम्ल भी कहा जाता है। आगे है नमक का अम्ल, नमक का अम्ल पूछे तो हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे HCl भी कहा जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, हमारे पेट में। तो मनुष्य के पेट में कौन सा HCl पाया जाता है, जो पचाने में सहायता होता है। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि HCl का क्या काम है हमारे पेट में, तो भोजन का पाचन करने में ये सहायता करता है, और इसी को नमक का अम्ल भी कहते हैं। यह हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। गंध का मल, गंध करेगा तो ऐसे याद रखिएगा सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक क्या करेगा, गंध करेगा। तो गंध कमल पूछेगा, गंधक का अम्ल पूछेगा तो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। और याद रखिएगा HCl और HNO3 इसका एक्वाडेजिया बनता है, दोनों को मिक्स किया जाता है 3 अनुपात इसमें 3 और इसका 1 अनुपात लिया जाता है। तो इसे मिक्स करके क्या हम बनाते हैं, एक्वाडेजिया बनाते हैं, जिसमें हम सोना घुलाते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। कैलेमेल, कैलेमेल का सूत्र क्या होता है, Hg2Cl2, Hg2Cl2, इसी को मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड बोला जाता है, Hg2Cl2, Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड, इसी को कैलोमेल कहा जाता है। आगे इंपॉर्टेंट है, आगे है लाफिंग गैस, लाफिंग गैस, लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड मतलब लाफिंग गैस N2O। आगे है
अश्रु गैस, क्लोरोएसिटोफिनॉल, क्लोरोएसिटोफिनॉल ये सबको याद रहता है, लेकिन इसका सूत्र पूछ लिया जाता है आपसे, तो सूत्र पूछेगा तो CCl3NO2, 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 ये क्या है? अश्रु गैस। अश्रु गैस बोले तो क्लोरोएसिटोफिनॉल, क्लोरोएसिटोफिनॉल, CCl3NO2, CCl3NO2, ये क्या है? अश्रु गैस है, क्लोरोएसिटोफिनॉल। इस तरह आप इसे रिपीट मोड में करके देखिएगा तो अच्छी तरह याद हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है अश्रु गैस, अश्रु गैस का हो गया। आगे है जिप्सम, जिप्सम का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O। जिप्सम काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसे स्टार लगा लीजिएगा। तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O। मेरा कहना है कि इस क्लास को आप अच्छी तरह एक नोट ही बना ले, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। जो भी उल्टाइएगा तो केमिस्ट्री सेक्शन से एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता ही मिलता है। तो याद रखिएगा जिप्सम, जिप्सम का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O होता है, इसमें 2H2O होता है, ये याद रखिएगा, ये दिया जाता है ऑप्शन में। आगे है शुष्क वर्ग, शुष्क वर्ग मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, शुष्क वर्ग बनाने में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। फिटकिटी, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। K2SO4 Al2SO4 का होल 3 और 24H2O यानी 24H2O, इसमें 24H2O होता है। फिटकिरी, फिटकिरी का रासायनिक नाम पूछेगा आपसे तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, क्या होता है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। देखिए पोटेशियम है तो K2, एल्यूमिनियम Al2, एल्यूमिनियम सल्फेट है तो SO4 का होल 3, तो याद रखिएगा K2SO4 Al2SO4 का होल 3 24H2O। आगे है गैलेना, गैलेना का सूत्र क्या होता है? लेड सल्फाइड PbS, PbS पूछेगा तो गैलेना लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड किसका सूत्र है? तो गैलेना का, गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? लेड सल्फाइड PbS, PbS लेड सल्फाइड। आगे है TNT, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, TNT का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है आपसे, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन होता है, इसका सूत्र इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ ये याद रखिएगा TNT का फुल नाम ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, और इसका फॉर्मूला हो जाता है C6H2C3NO2 का होल 3, NO2 का होल 3। ये था TNT का। आगे है कास्टिक पोटास, आगे है कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास पूछेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटास, इसी को बोला जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ब्रेंचक चूर्ण, काफ़ी इंपॉर्टेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्रेंचक चूर्ण, इसे रट ही लीजिएगा। ब्रेंचक चूर्ण का बात करें तो इसे ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है, और CaOCl का होल Cl होता है, CaOCl का होल Cl होता है, ठीक। और ये व्यंजक चूर्ण है। और आगे जो था वो भी याद रख लीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 का हाफ H2O होता है, CaSO4 हाफ H2O होता है, इसे वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोला जाता है। व्यापारिक नाम डायरेक्ट आपको दे दिया जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 हाफ H2O, वहीं विटंचक चूर्ण बोले तो चूर्ण में Cl लगा रहेगा, ठीक। CaSO4 हाफ H2O, ऐसे का रासायनिक नाम पूछ ले आप तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब आधा हो जाएगा, हाइड्रेट ये जो होता है H2O का आधा हो जाएगा, हेमीहाइड्रेट। आगे है सॉल्ट केक, साल्ट केक, साल्ट केक Na2SO4, साल्ट केक व्यापारिक नाम हो गया। और सोडियम सल्फेट इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? Na2SO4, Na2SO4 क्या है? सोडियम सल्फेट है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इसी को साल्ट केक भी कहा जाता है। ग्लोवर लवण, ग्लोवर लवण, ग्लोवर लवण क्या है? तो सोडियम सल्फेट। Na2SO4 10H2, Na2SO4
इसमें 10 लगा देंगे, साल्ट केक में 10 लगा देंगे तो क्लोवर लवण हो जाएगा। याद रखिएगा Na2SO4 10H2O सोडियम सल्फेट, दोनों का नाम रासायनिक सोडियम सल्फेट ही होता है, लेकिन इसमें 10H2O लगा हुआ था क्लोवर लवण में। आगे है बालू क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज इसी को सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोला जाता है, रासायनिक नाम क्वार्ट्ज होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसी को SiO2 SiO2 SiO2। अम्लराज, अम्लराज ये क्या है, एक्वारेजिया इसी को बोला जाता है। ये क्या करता है, सोने को घुला देता है। इसमें ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, गलत इसका नाम है, ये सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता है, इसका HNO3 और HCl होता है। ठीक, तो याद रखिएगा ये नहीं होगा, इसका HNO3 और HCl होता है। अम्लराज इसी को बोला जाता है, इसका 3 बॉन्ड का H2 में होता है। भारी जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, भारी जल क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड है D2O। आगे है क्वेश्चन, भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो गया। श्वेत पोटास, श्वेत पोटास पूछा जाता है। पोटेशियम क्लोरेट इसका रासायनिक नाम हुआ CClO3, CClO3, CClO3 क्या है, श्वेत पोटास है, श्वेत पोटास है, इसी को पोटेशियम क्लोरेट भी कहा जाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, H2O2 क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका दोनों नाम सेम ही है, तो याद रखिएगा पूछा जाता है। H2O2 क्या है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड है। आगे चाइनीज श्वेत, चाइनीज श्वेत जिंक ऑक्साइड को बोला जाता है ZnO। इसको डायरेक्ट ये पूछा जाता है चाइनीज ऑक्साइड किसे बोला जाता है, तो याद रखिएगा जिंक ऑक्साइड को हम क्या बोलेंगे, चाइनीज श्वेत बोलेंगे। ठीक, और इसका सूत्र हो जाता है ZnO, ZnO क्या हो जाता है, इसका सूत्र हो जाता है। आगे हाइफो, हाइफो बोले तो सोडियम थायोसल्फेट, थायो को हाइफो बोलिएगा, सोडियम थायोसल्फेट को हाइफो। हाइफो का फॉर्मूला पूछेगा Na2SO2O3 5H2O, 5H2O लगा रहेगा सोडियम थायोसल्फेट में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्स गैस में कौन सी गैस पाई जाती है, तो मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, CH4 क्या है, काफ़ी बार पूछा गया है मार्स गैस, मार्स गैस में कौन सी गैस, मीथेन पाई जाती है CH4। अल्कोहल, अल्कोहल इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल बोले या इथाइल अल्कोहल बोले वही होती है, पीने वाली जो होती है C2H5OH, वही मिथाइल अल्कोहल मिसेली होती है जिसे हम लोग पीते नहीं है, तो हम लोग पीते कौन से हैं, इथाइल अल्कोहल। याद रखिए इसका सूत्र होता है C2H5OH। चीनी, चीनी, चीनी सुक्रोज, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या हो जाता है, C12H22O11, C12O11, इससे याद रखिएगा C12O11 H22 इस तरह याद रखिएगा इसका चीनी का फॉर्मूला। आगे है लिथार्ज, लिथार्ज का रासायनिक नाम हो जाता है लेड ऑक्साइड PbO, PbO का हो जाता है लिथार्ज, इसी को बोला जाता है लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड क्या है, तो लेड ऑक्साइड है PbO, इसी को लिथार्ज कहा जाता है। आगे है नौसादार, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, याद रखिएगा नौसादार का सूत्र होता है NH4Cl, NH4Cl, इसी को अमोनियम क्लोराइड भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिरका, काफ़ी बार पूछा गया है। सिरका एसिटिक एसिड, एसिटिक का होता है CH3COOH, ये क्या है, सिरका है, इसी को क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। काफ़ी बार पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगा के लिख लीजिए आप सिरका का, ये याद ही रख लीजिए। सिरका बोले तो एसिटिक एसिड, एसिटिक बोले तो CH3COOH होता है, एसिड में COOH, ये कार्बोनिक समूह का ये ग्रुप लगा हुआ रहता है लास्ट में, याद रखिएगा। आगे है स्लेट, स्लेट में क्या होता है, सिलिका एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है ये स्लेट। स्लेट क्या होता है, सिलिका एल्युमिनियम और ऑक्साइड होता है उसका, तो इसका होता है Al2O3 2SiO2 2H2O, तो काफ़ी बड़ा फॉर्मूला है, तो आप सिर्फ डायरेक्ट याद रखिए स्लेट में क्या होता है, सिलिका एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है Al2O3 2SiO2 2H2O। आगे है बिना बुझा चूना, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बुझा और
बुझा और बिना बुझा चुना काफ़ी बार पूछा गया है। तो बिना बुझा बोले तो CaO। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, बिना बुझा है। लेकिन हम जैसे ही H2O डालेंगे, इस तरह याद रखिएगा, OH CaOH का होल 2 जो होता है हाइड्राइड है। जैसे हाइड्राइड हम डालेंगे क्या होगा, तो ये बुझ जाएगा, तो ये क्या होगा, बुझा चूना बन जाएगा। तो चूने का पानी भी इसे कहते हैं। बुझाने के लिए हम क्या पानी डालते हैं किसी चीज़ में, तो उस तरह याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रा है तो क्या पानी डाले तो वो बुझ गया तो बुझा हुआ। बिना बुझा हुआ पूछे तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड। काफ़ी कन्फ्यूजन वाला ये दोनों सवाल रहता है और पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो ये था सभी केमिस्ट्री के ये सारे इम्पोर्टेंट सूत्र थे, रासायनिक नाम और व्यापारिक नाम थे। यहाँ से क्वेश्चन देखने को हमेशा मिलते हैं। और इनके एक सेकंड पार्ट की मैं बात कर लूँ तो इनके एक सेकंड पार्ट्स है, विटामिन के नाम होंगे, कौन से रोग होने वाले हैं, इम्पोर्टेंट नेम और सभी विटामिन के। तो वो क्लास अगले क्लास में कल मैं करवा दूंगा। और उनके बाद एक इनकी ऑब्जेक्टिव आएगी, तो इनके प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लास देख लें, और पिछले का जो क्लास नहीं देखे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है सीरीज। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।